और आइए अब जानते हैं खबरें रफ्तार से। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की तारीख जारी होगी। केंद्रीय एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा के लिए छात्रों को शुभकामना दी है। अम्फान तूफान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्रालय और एनडीएमए के कई अधिकारी मौजूद रहे। सुपर साइक्लोन में बदला चक्रवाती तूफान। लंदन से 82 प्रवासियों को लेकर एयरपोर्ट पहुंची फ्लाइट। वंदे भारत मिशन के तहत प्रवासियों की वतन वापसी। प्रधानमंत्री का जताया आभार। प्रवासियों को जांच के बाद होटल में किया जा रहा है क्वारंटीन। योगी सरकार ने कांग्रेस के बस भेजने के प्रस्ताव को माना। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से 1000 बसें चलाने के लिए मांगी थी अनुमति। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ धाम के कपाट खुले। पूरे विधि विधान के साथ हुई पूजा। 22 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद पहुंची टोली। उत्तराखंड में लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए नई गाइडलाइंस जारी। सुबह 7 बजे से 4 बजे खुलेंगी सभी दुकान। जारी रहेगी छूट। देहरादून, हल्द्वानी समेत राज्य के 7 बड़े शहरों में ऑड इवन नियम से चलेंगी गाड़ियां। हरिद्वार में बाहरी राज्यों से पहुंचे लोग खुले में रहने को मजबूर। 5 दिन से नहीं ले रहा कोई सुध। प्रवासियों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब। काशीपुर में सिपाही से मारपीट के आरोप में 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया। पिथौरागढ़ में भी पुलिसकर्मी से मारपीट के आरोप में कांग्रेस नेता समेत 6 पर मुकदमा। कोरोना के खौफ के बीच अब गर्मी का प्रकोप। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून तक बारिश के कोई आसार नहीं। मैदानी इलाकों में 40 तो पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। उत्तरकाशी में दोपहर के बाद बदला मौसम। गंगोत्री धाम में जमकर गिरी बर्फ। कपाट खुलने के बाद तीसरी बार हुई है बर्फबारी। कानपुर में महिला अधिकारी ने अपने सीनियर अधिकारी पर आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोपी उसे पिछले 2 साल से कर रहा था परेशान। शिकायत के बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों ने नहीं की कोई शिकायत। जालौन के इंगुई खुर्द गांव में नहर के किनारे लकड़ी काटने गए 5 नाबालिग बच्चे डूबे। 3 को राहगीरों ने बचाया। 2 बहनें नदी के तेज बहाव में बह गईं। गौतम बुद्ध नगर में तेज हुआ कोरोना का कहर। 24 घंटे में 31 नए मामले। 5 लोगों की हो चुकी है मौत। जिले में 286 पहुंचा आंकड़ा। ग्रेटर नोएडा में एक निजी मोबाइल कंपनी की फैक्ट्री में 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। 8 कर्मचारी गौतम बुद्ध नगर के और एक गाजियाबाद का। सरकार की सख्ती पर कानपुर में नहीं दिख रहा कोई असर। महाराष्ट्र से मजदूर अब भी ट्रकों में भरकर पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि बस की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी तो मजबूरी में आना पड़ रहा है। बिजनौर के जिला अस्पताल में मजदूरों की भीड़। बाहर के शहरों से आए मजदूर करा रहे हैं परीक्षण। शामली में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक कोरोना के 28 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। श्रमिकों को सुरक्षित पहुंचाने के सरकारी फरमान जारी होते ही कन्नौज में जिला प्रशासन सक्रिय। डीएमएसपी सड़कों पर व्यवस्था बनाते हुए नजर आए। भदोही में मुंबई से आए एक शख्स की मौत के बाद शव के दाह संस्कार पर ग्रामीणों ने किया विरोध। शव लेकर पहुंची एम्बुलेंस पर ग्रामीणों ने पथराव किया। पुलिस के समझाने के बाद मानी। कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। फर्श पर तड़पते रहे मासूम। अस्पताल तंत्र पर नहीं पड़ा प्रभाव। मीडिया के दखल के बाद शुरू हुआ इलाज। बरेली पुलिस हुई बेलगाम। कभी फल बेचते बच्चों को पीटती है तो कभी सरेआम पार्षदों की कर रही है पिटाई। फतेहपुर के चौक इलाके में युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने। महिला और एक युवक कर रहे सड़क पर युवक की पिटाई। फिरोजाबाद में सफाई कर्मी से मारपीट। कूड़ा डालने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया भरोसा। आजमगढ़ में मुठभेड़। 4 लुटेरे गिरफ्तार। 2 लाख नकदी, गहने और तमंचा बरामद। फतेहपुर में मुंबई से अपने गांव लौटे मजदूर से दबंगों ने की मारपीट। महिलाओं और बच्चों को भी पीटा। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव की घटना। बॉलीवुड कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने मेंटेनेंस और तलाक का लीगल नोटिस भेजा है। स्पीड पोस्ट के बजाय मेल किया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क में शिकारियों से निपटने के लिए एसओजी का गठन। लॉकडाउन के दौरान बढ़ी है शिकारियों की गतिविधि। अलविदा और ईद की नमाज को लेकर खास गाइडलाइंस जारी हुआ फतवा। कहा घरों में रहकर ही पढ़े नमाज।
वहीं सहारनपुर के देवबंद इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्रीय दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया। कहा, ईद उल फितर की नमाज भी जुमे की नमाज की तरह घर में ही अदा की जाएगी। गोरखपुर में बॉर्डर पर पहुंचे मजदूरों के लिए प्रशासन ने बसों की व्यवस्था की। प्रवासी श्रमिकों को बसों के जरिए उनके घरों तक पहुंचाया गया। बहराइच में कोरोना वायरस की जांच कराने जा रहे शख्स की सड़क हादसे में मौत। 5 दिन पहले ही दिल्ली से लौटा था शख्स। आजमगढ़ में लगातार बढ़ रही कोरोना मामलों की संख्या, 2 और कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। हरदोई में मनरेगा मजदूरों पर हमले का वीडियो। तालाब खोदने का कर रहे थे काम, ग्रामीणों ने किया लाठी से हमला। मेरठ में मजदूरों की बेबसी की तस्वीरें कैमरे में कैद। 1 साल की मासूम और दिव्यांग पत्नी के साथ हाईवे पर पैदल जाते दिखे मजदूर। खून पसीने की मेहनत से पैदा किए गए फसल की कीमत गिरने से किसान परेशान। मिर्जापुर के अहरौरा स्थित सब्जी मंडी में 1 रुपए किलो तक बिक रही हैं ज्यादातर सब्जियां। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मजाक बनकर रह गया सोशल डिस्टेंसिंग का फरमान। वकील और मुंशी केस फाइलिंग के दौरान भीड़ लगाते नजर आए। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पान मसाला का जखीरा पकड़ा। कंपनी के मालिक की मौजूदगी में कार्रवाई। फर्रुखाबाद में 5 और पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। जिले में 18 हुई कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या, इलाज जारी। हाथरस में समाजसेवी दंपत्ति ने पेश की मानवता की मिसाल। सूचना मिलते ही असहाय विकलांग मादा बंदर की जान बचाई। कोरोना वायरस का लगातार बढ़ रहा है खतरा। राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा कोरोना, लोगों को किया गया क्वारंटीन। लॉकडाउन 4 का पहला दिन 3 की जगह 5 जोन में बटेगा देश। राज्य सरकारें तय करेंगी जोन। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर रोक। लॉकडाउन में भी पहले की तरह बंद रहेंगी मेट्रो, ट्रेन, विमान सेवाएं। नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर, जिम, मॉल, सिनेमा हॉल। लॉकडाउन 4 में मिली कुछ छूट। सड़क पर चल सकेंगी निजी गाड़ियां। राज्यों की आपसी सहमति से दूसरे राज्यों में जा सकेंगी बसेस। केंद्रीय सैलून, ब्यूटी पार्लर का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा। संत कबीरनगर में फाइलों में दफन गरीबों को केरोसिन वितरण का आदेश। मजबूर प्लास्टिक और लकड़ी जलाकर खाना बनाने को मजबूर। अलीगढ़ नगर आयुक्त सत्य प्रकाश मजदूरों के बने हमदर्द। मजदूरों के बच्चों को अपने हाथ से बांटे दूध के पैकेट। हाथरस में कोका गांव में एक लड़की ने फांसी लगाकर दी जान। पुलिस को सूचना दिए बगैर ही परिजनों ने कर दिया अंतिम संस्कार। बदायूं में नाबालिग को साथ का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। बिसौली कोतवाली क्षेत्र का मामला। लॉकडाउन में लखपति बने बाबा विश्वनाथ। विदेशों में बैठे लोगों ने ऑनलाइन चढ़ाया 50 लाख का चंदा। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील में उनके घर में होम क्वारंटीन किया गया। 11 मई को मुंबई से लौटे हैं। प्रतापगढ़ में कोरोना वायरस ने ली एक और जान। बाघराय थाने के गोगोर गांव का रहने वाला था मृतक। रामपुर में सैकड़ों लोगों ने वन विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल। लॉकडाउन के दौरान मेरठ में फंसे मजदूरों को बिहार के लिए किया गया रवाना। करीब 1600 मजदूरों को ट्रेन के जरिए भेजा गया। बहराइच की भारत नेपाल सीमा पर नेपाली मजदूरों ने किया हंगामा। नेपाल सरकार के खिलाफ लगाए नारे। सहारनपुर में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। दिव्यांग व्यक्ति जो व्हीलचेयर से बिहार जा रहा था, एक निजी गाड़ी से खाने पीने की व्यवस्था के साथ रवाना किया गया। लगातार दूसरे राज्यों से वापस लौट रहे हैं लोग। बड़ी संख्या में ट्रक, टैक्सी और ऑटो से प्रयागराज पहुंच रहे हैं लोग। सीतापुर की हरगांव विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेश राही ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर नेपाल में फंसे 152 श्रमिकों को वापस लाने की मांग की है। उन्नाव में श्रमिकों ने न्यूज 18 के साथ साझा किया दर्द। कहा, बस जैसे तैसे पहुंचना चाहते हैं अपने घर। एडीएम ने बताया श्रमिकों के लिए की जा रही है व्यवस्था। बिजनौर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने दरोगा की कार को टक्कर मारी। हादसे में दरोगा की मौत। नजीबाबाद थाने में तैनात थे दरोगा। पीलीभीत में मामूली विवाद को लेकर बदमाशों ने घर में घुसकर एक ग्रामीण को पीट कर मार डाला। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद से उत्तराखंड प्रवासियों को लेकर ट्रेन हल्द्वानी पहुंची। मेडिकल परीक्षण के बाद यात्रियों को उनके घर भेजने की व्यवस्था। कोरोना की दहशत में रह रहे हैं नैनीताल के बेताल घाट ब्लॉक के लोग। 2 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लोगों ने खुद को घरों में कैद किया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लाइन। पुलिस गाड़ियों की लगातार कर रही है चेकिंग। हमीरपुर में बस चालक की पिटाई का वीडियो आया सामने। प्रवासी मजदूरों ने रोडवेज बस के चालक को दौड़ा कर पीटा।
2 महीने से जारी लॉकडाउन का चंपावत जिला अस्पताल की ओपीडी में भी पड़ रहा है असर। गाड़ी और टैक्सी की सुविधा न होने के चलते अधिकतर मरीज नहीं पहुंच पा रहे हैं अस्पताल। चंपावत में न्यूज 18 की खबर का असर। ग्राम प्रधान भरोसे छोड़े गए क्वारंटीन सेंटर में लोगों की हेल्थ चेकअप के लिए टीम यहां पर पहुंची। गाजियाबाद में राशन की कालाबाजारी। लोनी के मंडोला गांव में राशन डीलर के सामने ही तौल कराने पर 1.5 किलो मिली घटतौली। सोशल मीडिया में सामने आया वीडियो। बेटकर नगर में नवीन सब्जी मंडी के दुकानदारों ने मंडी सचिव पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सड़क पर किया जाता है घंटों खड़ा। गोरखपुर में जान हथेली पर रखकर यात्रा करने को मजबूर प्रवासी श्रमिक। ट्रकों और छोटे वाहनों में सवार होकर पहुंच रहे हैं लोग। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। कानपुर में डीसीएम में लोडर में भूसे की तरह भरे हुए लोग नजर आए। ट्रक की छत पर बैठकर जान जोखिम में डालकर आ रहे हैं। हरदोई में प्रशासन 90 प्रवासी श्रमिकों को शादाबाद बॉर्डर पर रोका। थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। श्रमिकों ने कहा अपना पैसा खर्च कर लौटे हैं, इसके आगे नहीं मिल रही कोई मदद। झांसी में न्यूज 18 की मुहिम का जोरदार असर। जिला प्रशासन ने प्रवासी श्रमिकों को बसों से जाने की अनुमति दी। प्रशासन की सख्ती के चलते फंस गए थे हजारों कामगार। लखीमपुर खीरी में शुरू हुई मनरेगा कार्य से मनरेगा मजदूरों को रोजगार में बड़ी पहल। ऑपरेशन चतुर्भुजीय, बेरोजगारों को दिया जा रहा है रोजगार। उत्तराखंड में फंसे बिहार के लोगों को वापस भेजने के लिए देहरादून डीएम ने रेलवे को लिखी चिट्ठी, जिसके तहत मुरादाबाद रेलवे मंडल से 4 ट्रेनों की मांग की गई है। देहरादून में एक और कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया। महाराष्ट्र से लौटी महिला कोरोना संक्रमित। अयोध्या में हाईवे पर हुआ हादसा। ओवरटेक करने में कामगारों से भरी पिकअप ट्रक ने पीछे से घुसी, 20 लोग घायल। हमीरपुर में ड्राइवर को झपकी आने से मजदूरों से भरी बस पलटी। बस में सवार 31 लोग घायल। नोएडा से महोबा जा रही थी बस। आगरा को नहीं मिली है चौथे चरण में कोई छूट। 800 से ज्यादा है यहां कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ में प्रशासन की खुली पोल। महाराष्ट्र और बिहार से लौटे मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।